नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, आज के टॉपिक को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिनिहित दायित्व की। यह टॉपिक अपकृत्य विधि से संबंधित है। दोस्तों, अपकृत्य का सामान्य नियम यह होता है कि कोई व्यक्ति यदि अचानक से या लापरवाही से किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो वह अपकृत्य की श्रेणी में आता है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है वह कि वह कोई कार्य करता है तो वह यह इस बात का ध्यान रखे कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी वजह से कोई भी क्षति ना हो। यदि उस व्यक्ति की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई क्षति होती है, कोई नुकसान होता है, तो उस नुकसानी के लिए वह व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई दूसरा व्यक्ति अपकृत्य करता है और उसका उत्तरदायी किसी दूसरे व्यक्ति को ठहराया जाता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपकृत्य के कार्य का दायित्व तो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर आ जाता है तो इसे ही प्रतिनिहित दायित्व कहा जाता है। दोस्तों, कभी कभी एक मुहावरा सुनने में आता है कि करे कोई और भरे कोई। तो इस परिभाषा को इसी मुहावरे से हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं। अपकृत्य का कार्य एक व्यक्ति करता है और उसका दायित्व जो होता है वह दूसरे व्यक्ति पर आ जाता है। जैसे गलती किसी और व्यक्ति की है और हर्जाना किसी दूसरे व्यक्ति को भरना पड़ता है। उदाहरण के लिए कहीं पर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और लेबर ने कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से कोई नुकसान हो गया है तो उस नुकसानी की भरपाई उस ठेकेदार को करनी होती है जिसके अंडर में ये काम हो रहा होता है। दोस्तों, सेवक के अपकृत्य के लिए स्वामी तथा अभिकर्ता के अपकृत्य के लिए प्रधान या मालिक के दायित्व प्रतिनिहित दायित्व के अंतर्गत आते हैं। प्रतिनिहित दायित्व तीन प्रकार से उत्पन्न होते हैं। एक अनुसमर्थन से, दूसरा विशेष संबंध के कारण और तीसरा होता है दुष्प्रेरण से। दोस्तों, अनुसमर्थन से प्रतिनिहित दायित्व ऐसे उत्पन्न होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने अपकृत्य किया है और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका समर्थन कर दिया है और उस व्यक्ति को यह ज्ञात था कि जो व्यक्ति ने कार्य किया है वह अपकृत्य की श्रेणी में आता है, तो वह व्यक्ति जो समर्थन कर रहा है वह भी प्रतिनिहित दायित्व के अंतर्गत आएगा। फिर चाहे वह जो अपकृत्य हुआ है वह उस व्यक्ति के लिए लाभकारी हो अथवा ना हो। दोस्तों, दूसरा होता है विशेष संबंध के कारण प्रतिनिहित दायित्व उत्पन्न करना। दोस्तों, कभी कभी दो व्यक्तियों के आपसी संबंध इस प्रकार के होते हैं कि कानून एक व्यक्ति के द्वारा किए गए अपकृत्य के लिए दूसरे को उत्तरदायी मानती है। मान लीजिए दोस्तों कि कोई दो भाई हैं, एक छोटा है और एक है बड़ा जो समझदार है। यदि छोटा भाई कोई अपकृत्य कार्य कर देता है या कोई शरारत करता है जिसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसानी होती है तो बड़ा भाई उसका हर्जाना भरने के लिए उत्तरदायी होगा। दोस्तों, तीसरा होता है दुष्प्रेरण द्वारा प्रतिनिहित दायित्व उत्पन्न करना। दुष्प्रेरण का मतलब होता है कि किसी गलत कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना। दोस्तों, हमने दुष्प्रेरण को भारतीय दंड संहिता में भी पढ़ा होगा। उसमें भी दुष्प्रेरण का मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है। वैसे ही यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को गलत कार्य करने के लिए उकसाता है। उदाहरण के लिए जैसे दो दोस्त आपस में घूम रहे हैं रास्ते पर और वहाँ पे कोई एक गाड़ी खड़ी हुई है तो उन दोनों में से एक दोस्त होता है वह दूसरे दोस्त से कहता है कि चल इसकी गाड़ी में स्केच करते हैं या कोई शरारत करते हैं जिसकी वजह से उस गाड़ी में कोई नुकसान हो जाता है। तो इस स्थिति में यदि कार मालिक उन दोनों दोस्तों को पकड़ लेता है तो वे दोनों दोस्त उस अपकृत्य काल के लिए बराबर के उत्तरदायी होंगे। भले ही उनमें से किसी एक ने ही वह नुकसान किया हो लेकिन उत्तरदायी वे दोनों ही होंगे और मुआवजे की रकम भी उन दोनों को बराबर ही देनी होगी। दोस्तों, यह थी प्रतिनिहित दायित्व से संबंधित कुछ जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को प्रतिनिहित दायित्व समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।